अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि आए मेरे साथ ईद की शॉपिंग करें। मैं गई थी ईद की शॉपिंग करने। यूनान में हम ईद की शॉपिंग कैसे करते हैं, चलें जी ये बोल देते हैं। तो आप भी देखें कि क्या क्या वैरायटी हमें यहाँ पे नज़र आती है और फिर कैसे उनको हमने मैचिंग करनी होती है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये बैग्स। ये क्लिप तो बाद का था क्योंकि कपड़ों के बाद इनकी बारी आती है, लेकिन मैंने स्टार्ट में लगा दिया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था कि आप पहले बैग्स देखें फिर कपड़े देखें, क्योंकि फ़ैशन की चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये भी इनमें से ही एक है। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के क्लच बैग, छोटे बड़े एवरीथिंग थी, और बेल्ट वगैरह भी, की चेन्स भी थे मैचिंग में, बहुत कुछ था। ये एक लोकल शॉप थी, हम लोग गए थे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मोनस्तरा की एथेंस का कदीमी बाज़ार है। बहुत पुरानी मार्केट है ये सारी, और टूरिस्ट के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है। स्टेशन आपने स्टार्ट में देख लिया, बहुत बिजी स्टेशन होता है स्पेशली गर्मी के मौसम में। और यहाँ पे ये डिफरेंट तरह के बैग्स थे, डिफरेंट वैरायटी थी, जो कि मैं कुछ तो ऐसे थे जो वो ओनर जो हैं वो कहते हैं ये देखें इसकी प्राइस, और 50 यूरोज़ का ये था। मुझे तो कुछ इतना अच्छा नहीं लगा था, बहरहाल प्राइस उसकी काफ़ी थी। तो ये सब लोकल वैरायटी, लोकल मीन ये कि कोई ब्रांड का नहीं था, चाइना का था, सारा कुछ इस तरह की वैरायटी थी, लेकिन रेट्स इनके बहुत हाई थे। इसके बाद ये कि यहाँ पे जो मार्केट है उसमें एक टिप टिप कह लें आपको दे देती हूँ कि अगर आपको लैंग्वेज आती है और आप में बारगेनिंग स्किल्स हैं तो आप बारगेनिंग भी कर सकते हैं वहाँ, वरना मॉल वगैरह में तो कहीं भी आप बारगेनिंग नहीं कर सकते। इस मार्केट में ये कि पाकिस्तान में जैसे लोकल मार्केट में बारगेनिंग कर सकते हैं, उस तरह आप बारगेनिंग भी कर सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज आती है और आप में बारगेनिंग स्किल्स हैं। तो बहुत खूबसूरत क्लच वगैरह लगे हुए थे, मैचिंग करनी हो सिल्वर गोल्ड, रोज़ गोल्ड, ब्लैक और इस तरह की तो थी ही। और कलर में इतनी वैरायटी नहीं होती यहाँ पे। दूसरे यूरोप वाले भी बताइए कि उनके पास होती है या नहीं। यहाँ पे तो इतनी वैरायटी नहीं होती कि अगर आप बिल्कुल कलर के साथ मैचिंग करना चाहिए। इसके बाद हम लोग चले कपड़ों की तरफ। ये नेट का कपड़ा था, ये लास्ट ईयर भी हमने ऐसे ही लगा हुआ देखा था और अभी भी उसी शॉप पे था, लेकिन था वैसे का ऐसा ही खूबसूरत, लास्ट ईयर भी देखा था। सबसे बड़ी यहाँ पे बात आ जाती है, ओपन मार्केट में आप जब जाते हो कपड़ा आप देखते हो, लेकिन अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती तो सबका सब दरा का दरा रह जाता है। लेकिन अगर आपको स्टिचिंग आती है तो मुश्किल के वक्त में आप कपड़ा यहाँ से लेके खुद स्टिच कर सकते हो बच्चों के लिए, अपने लिए ड्रेस वगैरह। लाइक लास्ट ईयर मेरे पास पाकिस्तान से कपड़े नहीं आए थे, तो मैंने यहीं से कपड़े बाय करके बच्चों के कपड़े बनाए थे। लेकिन मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो बनाने का। अगर मैं कपड़े बना रही थी तो वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो ये देखें जी, इस दफ़ा यहाँ पे ये पर्ल वाली स्टोन्स वाली नेट आई हुई थी, और सीक्वेंस वाली बहुत खूबसूरत नेट थी इस टाइम। लास्ट ईयर इतनी हमें वैरायटी नहीं मिली थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत प्यारी वैरायटी आई थी नेट में, स्पेशली सीक्वेंस, बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में वैरायटी थी। और ये वेलवेट भी थी बहुत खूबसूरत, और कलर बहुत प्यारा था इसका। ब्लैक में, ब्राइट कलर्स में बहुत वैरायटी थी इस दफ़ा, वरना ब्राइट रेड और फ्रेश कलर्स में इतनी वैरायटी हमें नहीं मिलती। तो इस दफ़ा कलर ये देखें, ये सारी रेड में, मैरून में, पिंक में, स्किन में, आगे भी आप देखेंगे बहुत खूबसूरत वैरायटी दिखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ से मैं भी नेट लास्ट ईयर लेके गई थी, जो कि मैंने बच्चों के ड्रेस बनवाए थे, और कुछ नेट फिर मैंने मिलती जुलती वहाँ से ली थी। तो उसमें एक डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। एक तो सबसे पहले वहाँ पे शॉपकीपर ने मुझे पूछा कि बाजी ये नेट यहाँ की नहीं है। तो यहाँ आगे बात फिर मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये लेसेस वगैरह भी मिल जाती हैं, मैचिंग आप कर सकते हैं। ये 3D लेसेस भी थी। अच्छा, ये भी आपकी लक पे डिपेंड करता है कि अगर इस तरह कपड़े वाली शॉप पे आपको कुछ लेसेस मिल जाएं। लेकिन लेसेस की अलग से भी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको मैचिंग में लेसेस मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर वैरायटी स्किन में, वाइट में इस तरह मिलती है, या गोल्ड में मिल जाएगी, ब्लैक में मिल जाएगी। कलर में मैचिंग कलर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें, प्राइसेस भी ऊपर लिखी हुई हैं,
€6 का मीटर था। ये नेट जो है अर्ज इनका काफ़ी बड़ा होता है, तो उस हिसाब से ठीक है, डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पे। ये दूसरे कपड़े में भी था, जर्सी कपड़ा है, और जो है मिक्स स्टफ़ जो होता है वो सूती में भी। ये देखें बहुत प्यारा सा, ये पता नहीं बेडशीट थी, कर्टन थे, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे बेडशीट्स की, सोफ़ा कवर्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो एथेंस में मेरी बहनें रहती हैं, तो समटाइम नहीं पता होता, तो उनके लिए अगर वो मेरी वीडियो देखें। ये देखें ये कर्टन्स के थे, यहाँ पे ये डिफरेंट वैरायटी है कर्टन्स की। तो ये इनका रेट है €8, अबाउट 8 पर मीटर था। अर्ज इनका काफ़ी होता है। कुशन्स के लिए आप ले सकते हैं। ये लॉन में था। अच्छा, जो पहले मैं बात कर रही थी नेट के बारे में, यहाँ पे ये सारी लॉन लगी हुई है, नेट लगी हुई है, बहुत खूबसूरत इनकी कढ़ाई थी, बहुत सॉफ्ट। तो जो बात मैं पहले कर रही थी वो मैं कंप्लीट कर लूँ अभी, कि नेट, वो शॉपकीपर, पहले भी मैं एक नेट लेके गई थी, तो उसने बोला था, तब पाकिस्तान में इतना नेट का ट्रेंड नहीं था, तो कि बाजी ये यहाँ की नहीं है, हालांकि मैंने उसको बताया भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो ये बहुत खूबसूरत था। तो उसके बाद अभी मैं नेट ले गई थी, अभी तो सीक्वेंस वाली नेट हर जगह पे मिल रही है। तो मैं आपको जब ड्रेस दिखाऊंगी तो उसमें बताऊंगी आपको डिफरेंस। तो उधर वाली नेट इतनी बरी बरी नहीं थी सीक्वेंस से, यहाँ की नेट बहुत ज़्यादा हैवी वो फुल होती है सीक्वेंस से। दूसरा उसमें जो मेन डिफरेंस होता है कि बहुत सॉफ्ट स्मूथ वो सारे लगे होते हैं सीक्वेंस, कोई उनके एजेस नहीं होती कि जो चुभे रैश करें या कुछ ऐसा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वहाँ पे नेट मैंने ली थी, उसमें सीक्वेंस मतलब नीचे कपड़ा नज़र आ रहा था, और उसके बाद ये कि उनके एजेस भी इतने फाइन नहीं होते, चुभता है, वो रैशेज हो जाते हैं बच्चों को बाजू के ऊपर, स्पेशली अगर हाफ स्लीव बनाएं तो ये एक डिफरेंस था। और शॉपकीपर ने खुद बोला कि ये डिफरेंट है, ये ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छी है। तो ये देखें, इसकी भी कढ़ाई बहुत खूबसूरत थी। सारी लॉन में वैरायटी थी। अगर किसी को सीना आता हो, स्टिचिंग आती हो, तो यहाँ से कपड़ा लेके वो बना सकता है ज़रूरत के टाइम पे अपने लिए ड्रेस, और डिज़ाइनिंग कर सकता है डिफरेंट। यहाँ पे ये ग्रीन कलर का लगा हुआ था, और मैं और मेरी फ्रेंड हंस रहे थे कि जब 14 अगस्त आता है तो हमें ये ग्रीन कलर नहीं मिलता, सर्च करने पे भी बहुत मुश्किल होती है। और अभी ढेरों ढेर मार्केट में पड़ा हुआ था। ये देखें ब्लैक, ये भी लॉन में था, स्किन भी ये सारा यहाँ पे ये लॉन में। और पहले मैंने आपको एक 3D ऑर्गेन्जा में दिखाया था। और वही बात कि अगर आपको स्टिचिंग आती है, आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत ड्रेसेस आप बना सकते हैं यहाँ पे रह के भी। तो काफ़ी सारी हमारी जो कम्युनिटी है वो यहाँ से शॉपिंग करती है, बच्चों के ड्रेसेस बनाती है। अभी ईद आ रही है, तो हम भी जब जाएंगे ईद पे, तो ईद ईद मिलन पार्टी पे, तो फिर देखेंगे कि लोगों ने कैसी ड्रेसिंग की हुई है। मैं ईद मिलन पार्टी की वीडियो तो नहीं बनाती, तो क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है। ये देखें, ये कितना खूबसूरत कलर था और बहुत प्यारा ये ड्रेस था। साथ में ग्रीन भी था यहाँ पे अगेन, और ये सीक्वेंस में भी था। इधर ये नेट ब्लैक वाली आप देखिए, ये कैसी है, बहुत खूबसूरत थी ये भी। ये देखिए, ये कि डिपेंड करता है फिर आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं ड्रेस में। तो इसके साथ ही आपको मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ। देखिए ग्रीन बहुत खूबसूरत था कि जो है ईद के हमारे जो हमने लिया, शॉपिंग की और ईद के जो कपड़े बनाए हैं, आपको वो ईद से पहले देखने हैं या ईद पे जब हम पहने या मिलन पार्टी पे पहने हैं तो फिर आपको दिखाएं। उसके साथ हमारी ज्वेलरी, कपड़े, जूते, एवरीथिंग जो भी है, तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मैं वो आपको ईद से पहले पहले दिखा दूँ या ईद के बाद। ईद आने में अभी 3 दिन हैं यहाँ पे भी, मतलब आज ये मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो कल आज यहाँ पे 27 रोज़ा है, 28 है शायद, आई डोंट नो मतलब 2-3 दिन हैं अभी। तो क्या मैं आपको ईद से पहले पहले अपनी ईद की जो ड्रेसेस हैं वो दिखा दूँ या ईद के बाद दिखाऊं कि ये हमने पहना था। ईद के नेक्स्ट डे जो व्लॉग है, और एक वीक तक तो ऑलमोस्ट सबके ही व्लॉग्स आते रहते हैं। यूरोप में तो एक दिन पे ईद भी नहीं होती, ये भी एक अलमिया है। तो ये बहुत प्यारी शिफॉन की वैरायटी दुपट्टों के लिए, फ्रॉक्स के लिए, और बहुत खूबसूरत
वैरायटी थी यहाँ पे और बहुत सॉफ्ट कपड़ा था। यहाँ पे भी लॉन के भी ये लॉन थी, लेकिन ये क्या लॉन ज़्यादातर वाइट और लाइट कलर्स में मिलती है, जिसके साथ फिर आपको इनर यूज़ करना पड़ता है। ये टिश्यू था गाउन्स वगैरह, ब्राइडल गाउन वगैरह या डिफरेंट जो ये गाउन्स वगैरह बनाते हैं उनके लिए। और ऊपर इसके वो नीचे भी एक इसी तरह का बहुत प्यारा कपड़ा पड़ा हुआ था 3D में, और नीचे हैवी किस्म का इसका बॉर्डर था और ऊपर सिर्फ इसमें बूटी थी। यहाँ पे ये लीलन भी पड़ी थी, ब्लैक वाली लीलन है, बहुत सी सॉफ्ट गर्मियों वाली लीलन थी। और ये थी सारी सिल्क की वैरायटी, बहुत खूबसूरत सिल्क थी, बहुत ज़्यादा। तो पहले तो मैं जब जाती थी कुछ ना कुछ ले लेती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने नहीं लिया, क्योंकि लास्ट ईयर हम पाकिस्तान से होके आए हैं तो काफ़ी सारी शॉपिंग करके लाए हैं, तो ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि अभी कुछ भी ले के भी नहीं रखना कि चले जाएंगे तो स्टिचिंग करवा लेंगे या खुद कर लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। यहाँ पे ये मैचिंग की थी तो बहुत खूबसूरत मैचिंग हुई थी। और आगे वही बात कि आपकी बारगेनिंग स्किल्स हैं और आपको अगर स्टिच करना आता है तो आप बहुत फ़ायदे में रहते हैं। ये नहीं है कि आप बना नहीं सकते ड्रेस किसी भी मौके पे। तो ये बहुत खूबसूरत नेट थी, इसके ऊपर ये देखें, ऊपर वालों का वो रेट था, इसका नहीं इसका तो ये रेट है। हम भी पहले बड़े खुश हुए थे, इतना सस्ता लगा हुआ ये लेकिन वो ऊपर वालों की थी। अच्छा, ये भी पुराने ज़माने का एक कपड़ा था, ये भी एक जो है शिटल टाइप स्टफ़ था और उसके ऊपर स्टोन्स है। और ये जूतों की थोड़ी सी हमने देखी थी, बहरहाल ये नहीं। और इतनी खास वैरायटी जूतों की इस दफ़ा भी हमें अभी तक नहीं मिली, क्योंकि हाई हील्स बहुत ज़्यादा थी, बच्चियाँ छोटी एज की हैं, उनमें इतनी हाई हील मैं तो नहीं पहनाती बच्चों को अभी तक। और देखें फिर आगे बच्चों के जूते, हम अभी वो शॉपिंग बाकी है, कपड़े तो हो गए हैं, बाकी चीज़ें भी हो गई हैं, सिर्फ जूते रह गए हैं, तो वो भी आई होप हो ही जाएंगे ईद से पहले पहले। मैंने सोचा आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर कर दूं, बाकी जो कपड़े हैं उनकी वीडियो दोबारा से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपने भी अभी तक ईद का ड्रेस नहीं लिया और आप एथेंस में रहते हैं तो आप जाएं मोनास्ट्रा की स्टेशन, तो उधर से करीब ही मार्केट है, सारी ये मार्केट है। और अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की प्राइसेस जो आपको सूटेबल हों, हर तरह की वैरायटी है, लेस भी है, हाई भी है, हर तरह की है। सर्च करना आपका काम है, तो आप करके आप भी अपना ईद का खूबसूरत सा ड्रेस बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत वैरायटी मिल जाती है, गर्मियों के भी सर्दियों के भी कपड़ों की। देखें, ये भी बहुत खूबसूरत थी। और आगे ये शिफॉन वगैरह में डिफरेंट ये सिल्क टाइप कुछ था। और ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था स्टेशन पे। ये बहुत प्यारा था, ये कह रहे हैं म्यूज़िक बजा रहा था ये छोटा सा बच्चा, और लोग खड़े होकर इसको देख रहे थे। यहाँ पे हर टाइम इसी तरह का रश लगा रहता है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी शॉपिंग की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके एरिया में आपने किस तरह शॉपिंग की ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।